नमस्कार साथियों, मेरी ये तीसरी क्लास काव्य लक्षण का हिंदी के मत है। स्टार्ट करती हूँ। देखिए, हिंदी मत सबसे पहले है तुलसीदास। तुलसीदास जी क्या कहते हैं? कीरति कीर्ति भनीति कविता भूति संपत्ति भली सोई सुरसरी गंगा सब कह हित होई। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा के समान, ध्यान दीजिए, जो गंगा के समान सबका हित करने वाले हो। अब आप एक चीज बताइए, तुलसी से लगाइए, इसका कोडिंग कर रही हूं। जो तुलसी है ना, तुलसी का पत्ता वो सबका हित करता है। तुलसी के पत्ते की चाय पी लो, कुछ भी कर लो, वो गंगा के समान पवित्र, वैसे भी तुलसी गंगा के समान पवित्र मानी जाती है। तो गंगा के समान सबका हित करने वाली कौन होती है? तुलसी। तो तुलसीदास जी से कर लेना, कीरति कीर्ति भनीति कविता भूति संपत्ति भल सोई सुरसरी। सुरसरी का मतलब होता है गंगा, तो गंगा जहाँ पे आए वहां समझ लेना सुरसरी आए या गंगा आए तो वो तुलसीदास जी की पंक्ति है। हृदय सिंधुमति सीप समाना स्वाति शारदा कहिए सुजाना जो वर्षे कर वरवारी विचारू होई कवित मुक्ता मणि चारू। देखो, हृदय सिंधु, तुलसी है ना, हृदय से प्यारी होती है। अब है केशवदास। जद्पि सुजाति सुलक्षिणी सुबरन सरस सुव्रत भूषण विनुन विराजई कविता बनिता मिन। जद्पि सुजाति सुलक्षिणी, सुलक्षिणी कौन होती है? जिसके केस लंबे होते हैं, जिसके लंबे केस होंगे वो सुलक्षिणी होगी। चिंतामणि क्या कहते हैं? सगुण अलंकारण सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थवारो कवित विबुध कहते सब कोई। दोष से रहित जो होगा ना, उसकी टेंशन नहीं होती, मतलब उसकी चिंता नहीं होती, तो चिंता से चिंतामणि, दोष रहित जो हुई। मम्मट और विश्वनाथ की भांति चिंतामणि भी काव्य को दोष रहित, गुण युक्त और अलंकार तथा अर्थ सहित मानते हैं। देखो, पीछे हमने पढ़ा था मम्मट को तद दोषो, जहाँ तद दोषो आए वहाँ मम्मट, और यहाँ भी क्या कह रहा है कि इनकी भांति दोष रहित है चिंतामणि का। अब चिंतामणि का दूसरा कौन सा है, ध्यान देना। बतक हाउ रस में जू है कवित कहावे सोई। बतक आऊ, अगर जहाँ पे बतक होते हैं ना तो चिंता हो जाती कि क्या होगा। अब है कुल के पति, कुलपति। जगते अद्भुत सुख सदन शब्दरु अर्थ कवित यह लक्षण मैंने क्यों समुची ग्रंथ बहुचित। तो जगते अद्भुत सुख सदन, सदन का मतलब होता है घर, तो घर का मुखिया कौन होता है? कुल के पति। अलौकिक आनंद को देने वाले शब्द और अर्थ को काव्य कहते हैं। कुलपति की यह परिभाषा आनंदकारी परंपरा के अनुकूल है। कुलपति ने यह भी कहा कि दोष रहित और गुण सहित कच्छुप अल्प अलंकार शब्द अर्थ सो कवित है ताको करो विचार। देखो, कच्छुप से लगाना, जो कछुआ होता है ना, कछुआ, जहाँ पे कछुआ आए तो वो तो होता है कुलपति, यानी कुल का पति कहता है कि भाई कछुए को दूर रखो क्योंकि वो धीरे धीरे चलता है। और जो बतख है ना, जहाँ पे बतख हो गए तो वहाँ पे चिंता हो जाती है। अब है सोमनाथ। सगुण पदार्थ दोष बिनु पिंगल मत अविरुद्ध भूषण जुत कवि कर्म जो सो कवित कही शुद्ध। जहाँ पिंगल आए ना तो पिंगल से सोम कर लेना, सोमनाथ, यानी सोम रस पीते हैं हम। काव्य वह कवि कर्म है जिसमें शब्द और अर्थ सगुण दोष रहित और पिंगल छंद के अनुसार हो। सोमनाथ पहले आचार्य हैं जिन्होंने काव्य में छंद का समावेश किया, वह काव्य को कवि कर्म मानते हैं। अब है भिखारी दास। जान पदार्थ भूषण मूल रसांग परांग में मति झांकी सो धुनि अर्थ वाक्य ले गुण शब्द अलंकृत सो रति पाकी। देखो, मति झांकी, मति झांकी से लगाओ आप। जो भिखारी लोग होते हैं ना, वो दरवाजे पे आके देखते हैं कि भाई कोई है या नहीं, तो वो थोड़ा झांकते हैं, तो आप झांकने से लगाना। जहाँ पे झांकी और पाकी आए ना तो वो भिखारी का हो जाएगा। काव्य वह शब्दार्थ है जो अलंकार ध्वनि रस गुण और अलंकारों से युक्त हो। भिखारी दास ने कहा है, रस कविता को अंग भूषण है भूषण सकल गुण स्वरूप और रंग दूषण करे कुरूपता। भिखारी कहते हैं कि भाई हमें शकल से कोई मतलब नहीं होता है,
हमें भिक्षा चाहिए, चाहे वो इंसान कुरूप हो, शकल का कैसा ही हो, तो वो ये झांक के देखता है। तो ये वर्ड आपको दिखे तो समझ लेना, एक कोडिंग के लिए है ये, कि ये भिखारी दास का है। देव, देव ने क्या कहा है, देव ने शब्द रसायन में काव्य लक्षण के विषय में कहा कि शब्द सुमति मुक्ते कड़े ले पद वचननि अर्थ, छंद भाव भूषण सरस सो कही काव्य समर्थ। काव्य सार शब्दार्थ को रसते ही काव्य सुसार। जो देव है ना, देवों के देव, देवों के देव महादेव, जो देव है वह कहता है कि मुक्ते कड, उसका मुख है ना, देवताओं का मुख सबको अच्छा लगता है, और सुसार एक तरह से उनका सार है जीवन का। श्रीपति, श्रीपति आएगा तो काव्य सरोज, काव्य सरोज किसकी रचना है, श्रीपति की। शब्द अर्थ बिनु दोष गुण अलंकार रसवान, ताको काव्य बखाने श्रीपति परम सुजान। जहाँ पे देखो नीचे की पंक्ति पे श्रीपति है तो श्रीपति से श्रीपति आ जाएगा, लेकिन अगर ऊपर की ही लाइन आ जाए, नीचे की नहीं आए, तो रसवान ध्यान रखना, रस के वान कौन है, श्रीपति। यद्यपि दोष बिनु गुण सहित अलंकार सोलीन, कविता बनिता छवि नहीं, रस बिन तदपि प्रवीण। जो प्रवीण है ना, वो किसी का पति है, और वो किसका पति है, प्रवीण सरोज का। प्रताप शाही क्या कहते हैं, काव्य विलास में प्रताप शाही ने काव्य की परिभाषा इस प्रकार दी है, व्यंग्य जीव कही कवित को, हृदय सो धुन पहचानी, शब्द अर्थ कही देह पुनी, भूषण भूषण जानी। व्यंग्य कौन कसता है, जो प्रतापी लोग होते हैं। तो ये मैंने कोडिंग के साथ जो हिंदी के मत हैं काव्य लक्षण में, ये मैंने पूरा किया। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि अगली वीडियो आपको मिल जाए। धन्यवाद।